डिफरेंशिबिलिटी, क्लास 12th, चैप्टर 5। सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एक्सप्लेन की थी। अब उसमें सेकेंड पार्ट है जिसकी कई एक एक्सरसाइजेज हैं। अलग अलग फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली है क्या, पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी यानी डेरिवेटिव कैसे निकलता है और डेरिवेटिव होता क्या है। बेसिकली डेरिवेटिव जो है, या हम जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि इसमें एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो पहले हम बताते हैं आपको कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। हमने लिखा इफ एफ बी ए फंक्शन बी ए रियल फंक्शन and there is a point, there is a point C in its domain। ये डेफिनेशन हम क्लास 11th में भी पढ़े थे। देन according to the definition of the differentiable derivative, f dash c is equal to limit x tend to c or fx minus fc divided by x minus c, provided that limit exist। अब बात यह है कि इस डेफिनेशन से कुछ बहुत अच्छी सी बात समझ में नहीं आ रही है। तो हमें डिफरेंशियबिलिटी को प्रूफ करने के लिए कुछ जानना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यूटी में एक LHL था बस और RHL था, उसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD और RHD फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी, यानी किसी जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। LHD को हम किस तरीके से लिखेंगे इसमें कि LHD लिमिट x टेंड टू c माइनस fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं c पॉइंट पर। तो बच्चों आप देखो कि हम इसको हर बार एक ही मेथड से लिखेंगे। लिमिट h टेंड टू c तो h टेंड टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइन, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, c माइनस एच, c माइनस एच और माइनस c। तो देखें हम c से c कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 एफ c माइनस एच, ये माइनस है, माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये क्या हुआ, दैट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने क्या लिखा कि लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ x माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई x माइनस c, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ, यहाँ पर c माइनस एच था, यहाँ c प्लस है तो हम क्या पुट कर देंगे, c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई
क्या लिख देंगे हम इस x की जगह पे कि c प्लस एच और माइनस सी। इस c से c कैंसिल हो गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया कि h टेंड टू 0 f हुआ और c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो अब हम अगर हमारा क्या हुआ कि इफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी निकल आया तो हम क्या कहेंगे देन फंक्शन is differentiable is differentiable at c प्लस सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। सी का मतलब ए भी हो सकता है, हमारी एनसीईआरटी बुक ज्यादातर ए लिखा करती है। ठीक है, अब बात ये है कि इससे अभी भी हमें कुछ 50% ही हो सकता है समझ में आया हो, तो आगे कैसे होगा इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी ये जो हमारे डेरिवेटिव है उसको एक और तरीके से सीखते हैं। हमने क्या किया कि मान लिया कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और हमने क्या किया कि इसका कर्व ड्रॉ किया। इसका हमने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया इस तरीके से और ये कर्व हुआ हमारा ये। ठीक है, और चूंकि हम सी पॉइंट पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं तो x की जगह पे हमने c पुट कर दिया तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका c और 0 हो गया। यहाँ हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट है p, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया कि हमें पता है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y बराबर किसके होता है, fx के बराबर होता है। तो x बराबर c है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा c और fc हो गया भाई। हमने एक और पॉइंट यहाँ पे ले रखा है जो कि इसके बहुत ही क्लोजर है, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्टेंस पर उसको इसलिए इंडिकेट करेंगे ताकि क्लियर ये दिखाई देता रहे, यानी c माइनस एच। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका नाम हमने डाल लिया a और इसका कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा क्या कि c माइनस एच और ये इसका कोऑर्डिनेट हमारा बना कि c माइनस एच और फंक्शन ऑफ c माइनस एच। इसी तरीके से एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, इसके ए बी इसका नाम डाल लिया। ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया c प्लस एच, c प्लस एच। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा c प्लस एच और क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस एच आ गया। अब हम देखें कि हम ये हमने क्या ज्वाइन कर दिया, एक कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे एपी का स्लोप निकाला मैंने, स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी। अब क्लास 11th में पढ़े थे कि अगर एक लाइन पर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम उसका जो है स्लोप कैसे निकालते थे। यानी उसका स्लोप निकालने के लिए हमारे पास क्या हुआ करता था कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो वैसे ही इसमें क्या बन जाएगा मेरा कि एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई सी माइनस एच माइनस सी सॉरी। आप देखें हम क्या कि सी से सी कैंसिल हो गया। अब हमने निकाला कि स्लोप ऑफ पी बी, स्लोप ऑफ पी बी, इसका स्लोप निकाला तो स्लोप ऑफ पी बी क्या हो गया, स्लोप ऑफ पी बी। इसी तरीके से इसका स्लोप निकाला तो ये क्या आ गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और डिवाइडेड बाई क्या बन गया सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर माइनस एच बना और यहाँ पर एच बना। अब हम देखें ऊपर से कि जो एल एच डी थी, एल एच डी था वो तो ये हुआ और आर एच डी था वो तो ये हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अब ये एल एच डी के इक्वल आ गया, ये आर एच डी के इक्वल आ गया।
तो डेरिवेटिव क्या है? एक तरीके से स्लोप है किसी भी लाइन का, यानी किसी भी कर्व का एक पॉइंट पर। तो हमारे पास ये लाइन ये थी। आगे देखते हैं। तो अब हम देखें कि अगर ये वैल्यू जो c माइनस एच और c प्लस एच अगर इस पॉइंट के बहुत क्लोज आता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ पर लाई कर सकता है। तो यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया कि इस ये जो कर्व थी वो कर्व हमारी ये बनी, और जो पॉइंट P था वो ये था। तो इस पे ये इस तरीके से क्या बन गया? एक टेंजेंट बन गया। ठीक है। तो ये जो टेंजेंट बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज ए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ठीक है। तो अब जैसे क्लास 11th में भी डेरिवेटिव था, वहां हम डी बाई डी एक्स लिखा करते थे और स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया करते थे? एम से रिप्रेजेंट किया करते थे। अब क्लास 12th में चैप्टर 6 में एक टेंजेंट नॉर्मल एक टॉपिक आएगा, वहां स्लोप हम क्या लिखा करेंगे? डी बाई डी एक्स लिखा करेंगे। ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन को यानी डिफरेंशियबिलिटी को हम चेक आउट कैसे करते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। चलो एक हमने एक एग्जांपल ले लिया। मान लो हमारा लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने मॉड एक्स एक फंक्शन मान लिया। अब मॉड एक्स की अगर मॉड एक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्लास 11th में था, ये कंटिन्यूटी में भी बताया था हमने अपने पिछली वीडियो में। तो बाय इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। अगर मॉड ऑफ एक्स को आप ओपन करोगे तो क्या हुआ कि माइनस एक्स और एक्स हुआ, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या बन जाएगा ये कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना और ये आ गया। ठीक है। अब देखो, आप बहुत अच्छे से देखो कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर क्या है कि जो हमारी डिफरेंशियबिलिटी होगी यानी वो डी बाई डी एक्स जीरो के बराबर होगा। ठीक है। तो क्योंकि टेंजेंट इस पे बनाया नहीं जा सकता इस पॉइंट पर, और तो यहाँ से एक बात और समझ के सामने आ रही है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, क्योंकि इसकी कर्व इस तरीके से बन रही है। ठीक है। और आंख बंद करके आप जान लें कि मॉड का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हुआ करता है। ठीक है। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल होगी। मेरे इस ख्याल से आप सभी को ये डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक समझ में आया होगा। ये इसका बेसिक था। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। और इस मॉड ऑफ एक्स को डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक होगी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।